बड़ी खबर आ रही है मुंबई से, वो खबर आप तक पहुंचाना जरूरी है। बता दें, जेट एयरवेज का विमान वापस लौट आया है। मुंबई से जयपुर की उड़ान थी, लेकिन उड़ान के कुछ देर बाद ही विमान में ऑक्सीजन की समस्या की वजह से विमान को वापस इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। बताया जा रहा है कि विमान का क्रू जो है केबिन प्रेशर वाला स्विच दबाना भूल गया है। देखिए, सब लोग तस्वीरों में पैसेंजर्स को आप देख सकते हैं मास्क लगा करके बैठे हुए हैं, क्योंकि लापरवाही की हद तब हुई जब विमान का क्रू केबिन प्रेशर वाला स्विच दबाना भूल गया, जिससे लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो गई। मजबूरन ऑक्सीजन का मास्क उन्हें नीचे अपने मुंह पर लगाना पड़ा। मुसाफिरों के नाक कान से खून आने लगा। बहुत ही गंभीर मामला ये हो गया। सीधे सीधे यात्रियों की सुरक्षा और उनकी सेहत से खिलवाड़, क्रू को ड्यूटी से हटा दिया गया है और मामले की जांच की जा रही है। जेट एयरवेज ने बयान जारी करके पूरे मामले में खेद जताया। अंदर की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं जेट एयरवेज के उस विमान की, जहां पर बड़ी जानकारी हमें ये मिल रही है कि जो विमान का क्रू स्टाफ था, क्रू केबिन, वो प्रेशर वाला स्विच दबाना भूल गया, जिससे ऑक्सीजन की सप्लाई हो और यात्रियों के लिए हालत इतनी खराब हो गई, सांस लेने में इतनी दिक्कत होने लगी विमान के भीतर कि मुसाफिरों के नाक और कान से खून तक आने लगा। और फिर उसके बाद ऑक्सीजन मास्क पुल किया गया है नीचे। ये मामला बहुत गंभीर है। जेट एयरवेज इस बात को समझता है और इस वजह से इस मामले की जांच की जा रही है और जो पूरा का पूरा स्टाफ है उसको भी फिलहाल हटा दिया गया है। बयान जारी करके पूरे मामले पर खेद जताया गया। हम सीधे रुख करना चाहेंगे एबीपी न्यूज संवाददाता मृत्युंजय सिंह का। मृत्युंजय, सिर्फ खेद जताने की बात नहीं है, ये बहुत गंभीर मामला है। तस्वीरों में हम देख रहे हैं कैसे हो सकती है इतनी बड़ी लापरवाही, जहां बटन दबाना भूल जाएं और यात्रियों को उसका ऐसे खामियाजा भुगतना पड़े। एक बहुत बड़ी लापरवाही जो कि 166 यात्रियों की जान पर बनाई थी। ये बहुत बड़ी लापरवाही और घटना है। आपको बता दें कि ये विमान ने अपने तय समय के 2 मिनट पहले उड़ान भरी थी 5:53 पर, लेकिन 6:12 पर ही इस विमान ने यूटर्न लेना शुरू किया और 7:24 पर मुंबई एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग हुई। क्योंकि जब तक 7:24 पर इमरजेंसी लैंडिंग होती, 30 यात्री ऐसे थे जो इनके नाक और कान से खून आ रहे थे या फिर कई को चक्कर आ रहे थे, सर दुख रहा था। और ये अगर अधिक समय तक होता तो स्थिति और गंभीर हो सकती थी और नाजुक हो सकती थी और एक बड़ा हादसा हो सकता था। ये था कि मुंबई एयरपोर्ट पर पहले से एम्बुलेंस और मेडिकल सेवाएं उपलब्ध थी और इसीलिए तुरंत जो 30 यात्री प्रभावित थे उन्हें मेडिकल सुविधा उपलब्ध कराई गई। नाक और कान से खून आ रहे थे, उनको मेडिकल सुविधा तुरंत उपलब्ध कराई जा रही है। कुछ का तो इलाज एयरपोर्ट के ही मेडिकल सेंटर में चल रहा है, लेकिन 8 यात्री ऐसे हैं जिन्हें बाहर किसी अस्पताल में शिफ्ट किया गया है। अभी जानकारी नहीं मिल पाई कि कौन सा अस्पताल है, संभवतः नजदीकी किसी अस्पताल में शिफ्ट कराया गया है, ऐसी जानकारी मिल रही है। आपको बता दें कि जो क्रू मेंबर है जिनकी जिम्मेदारी होती है कि रोकना चाहूंगी प्रशांत शर्मा, एक पैसेंजर जो जेट एयरवेज के इस विमान में जो मुंबई से जयपुर जा रहा था उसमें मौजूद थे। प्रशांत जी हमारे साथ एबीपी न्यूज पर जुड़ गए। प्रशांत जी, आपका स्वागत है। सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगी, आप ठीक हैं? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, अब तो सब ठीक है। अभी हम लोगों को दूसरे फ्लाइट में बिठाया गया है। वी आर अनदर फ्लाइट दिस है, तो यहाँ पे प्रशांत जी ये बताएंगे ये हुआ क्या था, विमान के अंदर हुआ क्या? ये तकरीबन फ्लाइट टेक ऑफ करने के 10 या 10 मिनट के अंदर ही प्रेशर बढ़ने लगा बहुत ज्यादा। तो नॉर्मल तो फ्लाइट टेक ऑफ या लैंड होती है तो कानों में थोड़ा सा देर होता है, बट अनबेरेबल हो गया। एंड देन सडनली रियलाइज हुआ कि एसी शायद वर्क नहीं कर रहे हैं, सांस लेने में कुछ लोगों को तकलीफ होने लगी और थोड़ी देर में ऑक्सीजन मास्क नीचे आ गए। तो ऑब्वियसली बहुत पैनिक हो गया, बट सेम कि आप अपने ऑक्सीजन मास्क पहन लीजिए, हो क्या रहा है, प्रॉब्लम है, कोई लैंड करने वाला है। सो देयर वाज नो अनाउंसमेंट। सो लोगों ने धीरे धीरे ब्रीथिंग का प्रॉब्लम बढ़ता गया, तो लोगों ने खुद अपने मास्क पहन लिए। एंड देन वन ऑफ द पैसेंजर जब उन्होंने अप्रोच किया टू द क्रू, तो फिर उन्होंने अनाउंस किया कि आप अपने ऑक्सीजन मास्क पहन लीजिए। तो ये एंड देन मेरे बाजू में जो बैठे थे उनको मैंने देखा कि ब्लीडिंग स्टार्ट हुई काफी। ये सिचुएशन हुआ एंड ये अनाउंस होने के करीबन आधे घंटे तक ही हम लोग और उसमें रहे और उसके बाद फिर फ्लाइट लैंड करी। फिर बाद में पता चला कि बहुत सारे लोगों को ब्लीडिंग हुई है। तो बहुत हॉरिफाइंग था ये ओवरऑल सिचुएशन। बिल्कुल प्रशांत जी, हम ही यहाँ सुनकर बहुत ज्यादा डर गए। जेट एयरवेज से बहुत लोग सफर करते हैं, आपने तो बहुत ही डरावना एक्सपीरियंस झेला है कुछ मिनटों पहले। मतलब ये साफ हो गया प्रशांत जी कि ये क्रू की बहुत बड़ी लापरवाही थी। जो बटन दबाना चाहिए था ऑक्सीजन के लिए विमान के भीतर, उसे दबाना भूल गया क्रू, और ये एक बहुत बड़ी लापरवाही।
जी, हमें भी यही पता चला कि वो दबाना भूल गए थे। उसके अलावा मैं ये कहूँगा कि यहाँ पे एटलीस्ट लोग पैनिक कर रहे हैं, तो आप उनके पास आइए और उनको एटलीस्ट घबराहट साइकोलॉजिकल सपोर्ट देना चाहिए था कि एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल, या आप मास्क पहन लीजिए, वी विल बी लैंडिंग शॉर्टली। वो अंटिल अनलेस पैसेंजर्स ने वॉइस नहीं रेज किया तब तक उनके एंड से कुछ सपोर्ट ऐसा आया नहीं था। जी, बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत जी, आपका ये पूरी जानकारी हमसे साझा करने के लिए। और आप अपना ध्यान रखिए। तो प्रशांत शर्मा जो कि जेट एयरवेज पर एक यात्री, उन्होंने बहुत साफ तौर पर कहा कि विमान की ये बहुत बड़ी लापरवाही, जो क्रू वहां का था, क्रू स्टाफ जो वहां का था, क्रू केबिन, उनकी लापरवाही कि वो बटन दबाना भूल गए, जिससे विमान में ऑक्सीजन का जो प्रेशर है, जो सप्लाई है, वो बनी रहे। और इसी वजह से कई जो यात्री हैं उनकी नाक और कान से खून आने लगा। और जब इस गलती का पता चला तब आनन फानन में इमरजेंसी लैंडिंग हुई है। डर इस समय एयरपोर्ट पर उतरे यात्री, उसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं, और विमान के भीतर किस तरह से ऑक्सीजन मास्क लगाना पड़ा। एक और यात्री जो उस विमान पर सवार थे, क्या कह रहे हैं, सुनते हैं। आज सुबह 5:55 की जेट एयरवेज की 9W0697 फ्लाइट जो कि बॉम्बे से जयपुर जा रही थी, ये फ्लाइट टेक ऑफ होने के बाद शुरू में ही इसमें एयर कंडीशन सिस्टम पहले डाउन हो गया, और उसके बाद उसका जो एयर प्रेशर सिस्टम था वो डाउन होने की वजह से तुरंत ऑक्सीजन मास्क नीचे आ गए। और पैसेंजर्स को कहा गया कि आप सब ऑक्सीजन मास्क से सांस लेना चालू रखें। और ये एक ऐसी स्थिति थी कि बहुत सारे लोग उसमें दिक्कत महसूस कर रहे थे। कुछ लोगों को नाक से ब्लीडिंग भी हुआ और सांस लेने में बहुत दिक्कत हो रही थी, सर में बहुत प्रेशर हो रहा था। और करीब 1 घंटे के बाद ये फ़्लाइट फिर से बॉम्बे में इन्होंने लैंड करवाई और कहा गया कि हम आपको दूसरी फ़्लाइट में भेजेंगे। और अभी 9:30 बजे जो अनाउंस किया हुआ था वो आज 10:15 बजे की फ़्लाइट अभी इन्होंने अनाउंस की है। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि अभी भी लोग लाइन में खड़े हैं जयपुर जाने के लिए, बट वो फ़्लाइट का कोई स्टेटस यहाँ तो दिखा रहा है बोर्ड। तो देखिए, जब हवा में अटक गई 166 मुसाफिरों की जान, और उसी की गवाही देते हुए एक यात्री दर्शक हाथी बता रहे हैं कि किस तरह का भयानक वो अनुभव रहा उस वक्त का। हमारे साथ खुद इस वक्त जेट एयरवेज पर उस विमान पर सवार यात्री दर्शक हाथी, जिन्हें अभी आप सुन रहे थे, जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। मैं आपसे जानना चाहूंगी सर, ये एक्सपीरियंस तो बहुत भयावह रहा होगा। उस वक्त के पलों के बारे में आप बता सकते हैं, क्योंकि कोई सोच भी नहीं सकता कि विमान के भीतर क्रू केबिन की तरफ से इतनी बड़ी लापरवाही होगी। जी, जैसे मैंने बताया कि शुरू से ही उनका एयर कंडीशन सिस्टम डाउन हो गया, और उसके बाद जब मास्क नीचे आ गए तो शुरू में तो पहले समझ में ही नहीं आया कि क्या हो रहा है, और बहुत सारा प्रेशर फील हो रहा था। और कुछ पैसेंजर्स ने एयर होस्टेस के लिए बटन भी दबाए, लेकिन वो खुद भी मास्क लगा के बैठे हुए थे तो वो आए नहीं, तो वो और पैनिक हो रहे थे। जैसे मेरी आगे एक लेडी बैठी हुई थी, शी वाज कम्प्लीटली पैनिक्ड, और प्रेशर की वजह से लोग अपना सिर पकड़ के बैठे हुए थे। और फिर भी इस स्थिति में करीब आधे घंटे तक फ्लाइट हवा में ही रही, और जब नीचे आई तो पता चला उसमें से कुछ लोगों को नाक से ब्लीडिंग भी हुआ था, और तुरंत इमरजेंसी डॉक्टर्स को बुलाया गया, वो लोगों ने उनको ट्रीट किया। बट कुल मिला के ये एक आधा पौने घंटे का एक ऐसा सफ़र रहा कि जिसमें हमें समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या आगे होने वाला है। और दर्शक जी, आप ये कह रहे हैं कि जब इस तरह की घबराहट विमान के भीतर यात्रियों में मौजूद थी, उस वक्त क्रू केबिन की तरफ से कोई मदद नहीं की गई, जेट एयरवेज के स्टाफ कोई मदद नहीं थी, कोई अनाउंसमेंट भी नहीं था, और ना ही एयर होस्टेस आ पा रहे थे क्योंकि वो खुद भी मास्क लगा के बैठे थे। और जबकि मैंने एयर होस्टेस को पूछा कि भाई अगर ये ऐसी सिचुएशन थी तो पायलट तो बता ही सकते थे कि भाई क्या वजह है, लोगों को थोड़ा सा तो कंसोलेशन मिलता था। तो बोलते हैं कि हाँ, पायलट ने भी इस चीज को बताया नहीं क्योंकि वो और पैनिक हो सकते थे। मतलब ये कुल मिला के ये था कि 45 मिनट्स किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। शुक्रिया आपका दर्शक हाथी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। दर्शक हाथी वो यात्री जेट एयरवेज के विमान में जो मुंबई से जा रहा था जयपुर, जिसकी इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी है क्योंकि क्रू केबिन इस विमान का
भारी लापरवाही के चलते 166 यात्रियों की जान को मुश्किल में डाल गया। हम आपको बता दें, जेट एयरवेज कह रहा है केबिन क्रू को ड्यूटी से हटा दिया गया है। इस पूरे मामले की जांच की जाएगी। घटना के लिए जेट एयरवेज ने माफी मांगी है, लेकिन जैसा कि जो यात्री उस विमान पर सवार थे वो बता रहे हैं कि जो क्रू केबिन था, पहले तो लापरवाही की और उसके बाद जिस वक्त यात्रियों में अफरा तफरी थी, उन्हें ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी, मास्क नीचे आ गए थे, लेकिन पता नहीं था कि क्या करना है उनसे, तो कोई भी स्टाफ मेंबर जो विमान के भीतर मौजूद था मदद के लिए नहीं आया। जेट एयरवेज ने मामले की गंभीरता को देखते हुए केबिन क्रू को ड्यूटी से हटा दिया है और माफी मांगी है इस पूरी घटना के लिए। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।